भक्तों राम राम, राधेश्याम। भक्ति भाभी रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि जगन्नाथ यात्रा पर जगन्नाथ भगवान की कैसे सेवा दें। तो हम घर में अपने लड्डू गोपाल जी को किस तरीके की सेवा दें, तो करते हैं वीडियो शुरू। अपने लड्डू गोपाल जी को हमने जल पिला लिया है और उनको वस्त्र पहनाते हैं तेल लगाने के लिए और उसके बाद इत्र लगाने के लिए। तो उनको तैयार कर लेते हैं। और इनको मैं कैमरे में नहीं दिखाऊंगी, मैं लड्डू गोपाल जी को ही कैमरे में दिखाऊंगी। तो अब दर्शन कराते हैं अपने लड्डू गोपाल जी के। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, अपने लड्डू गोपाल जी को उठाकर उनको जल पिला लेना है, आचमन कराना है। आचमन कराने के बाद जल पिला लेना है। और सबसे पहले हमने हरिदास कुंज बिहारी श्यामा प्यारी श्यामा की जय, ऐसे हमने जयकारा लगा लेना है। तो अब क्या करेंगे, हम चंदन और तेल फुलेल से इनकी मसाज कर देंगे। तो हम ये ले सकते हैं, गुलाब का चंदन भी ले सकते हैं, और ये है जैस्मीन वाला चंदन, तो ये भी ले सकते हैं। और ये है चंदन का इत्र, तो हम कोई सा भी इत्र ले सकते हैं। तो मैं करने वाली हूँ जैस्मीन वाले इत्र से आज इनकी मसाज। तो अब हम ये सब तैयार हैं मसाज कराने के लिए। देख सकते हैं आप इनके फेस पर स्माइल कि कितने खुश हो रहे हैं सभी। तो हम सबसे पहले इनकी इत्र से करेंगे मसाज। तो हमने इत्र ले लिया है और अब करने वाले हैं हम अपने लड्डू गोपाल जी की इत्र से मसाज। तो मैंने ले लिया ये इत्र और इससे करेंगे हम लड्डू गोपाल जी की मसाज। तो हम सबसे पहले इनकी करेंगे चरणों की मसाज। तो सबसे पहले हम इत्र चरणों में लगा लेंगे, उसके बाद हम पूरे शरीर पर मालिश करेंगे। और हम हल्के हाथ से इनके मसाज करते जाएंगे, धीरे 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 धीरे। अब इनको मैं बिठा लूँगी और इस तरीके से करूँगी मैं इनके मसाज। तो आपने अपने लड्डू गोपाल जी के भी जो भी आप इत्र लेना चाहें, आप इत्र कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन गर्मियों का इत्र लेना है। तो मैंने यहाँ पर लिया है जैस्मीन का इत्र, चंदन का इत्र भी ले सकते हैं, गुलाब का भी इत्र है, केसर का इत्र भी आता है, केसर का गर्म होता है। तो अधिकतर चंदन का और जैस्मीन का हम ले लेते हैं इत्र, उससे कर देते हैं मालिश। अब हम कर देंगे हेड पर भी इत्र से मसाज कर देंगे इनके। और इनके फेस पर भी मसाज कर देंगे। तो इसी तरीके से मैं सारे लड्डू गोपाल जी जो हमारे यहाँ लड्डू गोपाल जी आए हुए हैं उनकी भी, और जो हमारे लाला हैं उनकी सभी की इस तरीके से मैं करूँगी मसाज। तो अब हमारे बड़े लड्डू गोपाल जी की तो मसाज हो चुकी है। अब कर लेंगे हम छोटे लड्डू गोपाल जी की, इनकी मसाज कर लेंगे। तो मैं अभी करूँगी तो ज़्यादा देर, लेकिन अब दिखाऊँगी कम क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो सबसे पहले हम इनके चरणों में मसाज करेंगे। तो इनकी भी हो रही है मसाज, तो सबकी हो चुकी है मसाज। तो मैं अब दिखा कम रही हूँ और कर लूँगी मसाज। तो मैंने इत्र ले लिया है और अब इनके भी हम चरणों में लगाएंगे इत्र और कर देंगे मसाज।
इस तरीके से धीरे धीरे। तो मैं इस तरीके से अब करूँगी, 10 मिनट तक मसाज करूँगी इनकी। तो भक्तों 15-20 मिनट हो चुके हैं और मैं सबके कर चुकी हूँ मसाज। तो मैंने राधा रानी के भी मसाज कर लिए है, सबके इत्र से मसाज कर लिया है। और मैंने लगा लिया है, तेल लगा लिया है, चमेली का तेल लगाया है मैंने हल्का सा, क्योंकि ज़्यादा नहीं लगाना है हमें, तो हमने चमेली का तेल लगा लिया है और इनके मसाज कर लिए है सारे लड्डू गोपाल जी मसाज कराकर। और अब इन्हें हम 10 मिनट तक रेस्ट करा देंगे और उसके बाद कराएंगे इनको स्नान। तो हमारी राधा रानी इत्र लगवा चुकी हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैंने इसलिए कि ये इत्र और तेल इनके लग चुका है। अब हम करते हैं इनके स्नान की तैयारी। तो अब हम चंदन मिला लेंगे। तो भक्त ये सारे हैं चंदन। तो हमने थोड़े थोड़े चंदन, मैं इसमें से ये लाल चंदन है ये ले लूँगी, ये अष्टगंध चंदन है ये भी ले लूँगी, और ये वाइट चंदन है ये भी ले लूँगी, और ये है येलो चंदन तो मैं ये भी ले लूँगी। तो इसमें से मैं थोड़ा थोड़ा सभी में से चंदन ले लूँगी। और ये केसर का चंदन है तो हम ये भी ले लेंगे। तो सारे चंदन मिला परात में घोल लेंगे हम जल में, तो उससे हम इनको कराएंगे स्नान। तो भक्त मैंने ले लिए परात और मैं बना रही हूँ चंदन से सतिया। तो हम चंदन से बना सकते हैं और रोली से भी बना सकते हैं, वो आप देख सकते हैं जिससे भी आपको बनाना है। तो मैं ये चंदन से सतिया बना रही हूँ इन, और इस पर डालेंगे हम पुष्प, और पुष्प के बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को यहाँ पधार देंगे। तो मैंने ये सारे चंदन घोल लिए इसमें, और इसका कलर कुछ इस तरीके से आ गया। मैंने कई कलर के चंदन इसमें डाल लिए, और अब इसको मैं डाल दूंगी परात में, और डाल देंगे हम पुष्प। तो भक्तों परात में ले लिए पुष्प, और ये मैंने परात तैयार कर ली है इनके स्नान के लिए। तो अब स्नान की तैयारी हो चुकी है। तो अब हम बिठा लेंगे अपने लड्डू गोपाल जी को। और यहाँ बिठा लेंगे हम अपने लड्डू गोपाल जी को। तो अब इनका होने वाला है चंदन से स्नान। तो अब ये सभी पधार चुके हैं। तो ये मैंने घुला हुआ जल ले लिया है, और गुलाब जल और इत्र मैंने लोटे में डाल लिया है। ये सारा मैं इसी में डाल दूंगी और इससे कराएंगे हम स्नान। तो अब हमारे लड्डू गोपाल जी और सब करेंगे स्नान। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को सभी को इस तरीके से, सबसे पहले हमें स्नान चंदन से कराना है। तो ये इस तरीके से हम चंदन से स्नान करा लेंगे इनको। भक्तों राम राम राधे श्याम। तो पंचामृत का जगन्नाथपुरी यात्रा वाले दिन पंचामृत का स्नान विशेष होता है, तो हम इनको पंचामृत से भी स्नान करा देंगे। तो सभी को पंचामृत से स्नान करा देंगे, और ये जो परात में जल पंचामृत आ जाएगा तो हम इसको जलपान कर लेंगे। तो ये सभी ने पंचामृत से कर लिया स्नान। तो भक्तों मैंने परात का जल निकाल लिया है, वो तो मैं पौधों में दे दूंगी, और अब हमें करना है पंचामृत से स्नान कराना है। तो ये मैंने पंचामृत दूध दही घी शहद और चीनी डालकर ये मैंने पंचामृत तैयार कर लिया है, और ये मैंने शंख ले लिया है। तो हमें शंख से के में ये पंचामृत डालकर इनको करा लेंगे स्नान। तो ये पंचामृत का सबसे पहला स्नान का जो प्रसाद होता है वो यही होता है, तो हम इसी से कराएंगे इनको स्नान। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी पंचामृत से स्नान कर लेंगे। तो ये शंख के द्वारा इनका कराया जाता है अभिषेक। तो
ये जगन्नाथपुरी में ये सबसे विशेष होता है। तो जो सबसे पहला प्रसाद दिया जाता है वो इनके स्नान का प्रसाद दिया जाता है। तो ये सबसे पहले प्रसाद में पंचामृत को बांटा जाता है। तो आप ये पंचामृत हम पी सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने पुष्प वगैरह नहीं डाले। तो ये मैं इसी कटोरी में पलट लूँगी और इसको सभी जन ग्रहण कर सकते हैं प्रसाद के रूप में। तो ये जो पंचामृत है ये मैंने इसमें अपनी कटोरी में पलट लिया है। और सभी परिवार के जन और जितने जन हों उनको हम ये प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। ऐसी जगन्नाथपुरी में ये प्रसाद के रूप में बंटता है सभी भक्तों को। तो भक्तों, हम करा सकते हैं इन्हें नारियल के जल से स्नान। तो मैंने ये कटोरी में नारियल का जल है और यह है शंख में जल और यह कटोरी में नारियल का जल। तो मैं शंख के जल से इनको स्नान करा दूंगी अपने लड्डू गोपाल जी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए। तो हम नारियल के जल से भी स्नान करा सकते हैं, फलों के रस से भी स्नान करा सकते हैं और हम चलनी में रखकर फल उससे भी स्नान करा सकते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, जो हम इस तरीके से इनको स्नान कराते हैं तो ये प्रसाद के रूप में सब बट जाते हैं। तो ये जो जल है, जो यहाँ ये नीचे आ गया नारियल का जल, तो ये इसको मैं कटोरी में निकाल लूँगी और ये परिवार के सभी जन कर लेंगे इसका जलपान इसका। तो आप ये सारे व्यवहार लड्डू गोपाल जी के साथ कर सकते हैं। तो इनको इस तरीके से स्नान कराना है। तो भक्तों, अब हमने कुछ मिनट के लिए इनको पुष्पों में बिठा दिया है। ये पुष्प मैंने इसमें जल में डाल दिए हैं। ये वही जल है जिसमें अष्टगंध वगैरह चंदन वाला जल है। तो शीतलता प्रदान करने के लिए इनको हम 10-15 मिनट के लिए इसमें बिठाएंगे। तो ये आप इनके दर्शन कर लीजिए। और तुलसी पत्र हमेशा ध्यान रखना चाहिए, लड्डू गोपाल जी के हृदय पर विराजमान करना चाहिए। आप निला रहे हैं या आप वस्त्र पहनाकर उनको बिठा रहे हैं, तो तुलसा महारानी हृदय में वास करती हैं हमारे लड्डू गोपाल जी के। तो हमें तुलसा महारानी को अपने लड्डू गोपाल जी के हृदय पर विराजमान करना चाहिए। तो ये अब ये बैठे हुए हैं, तो ये 10-15 मिनट के लिए बैठेंगे। उसके बाद में ये परात खाली करके मैं इसमें शुद्ध जल से स्नान कराया जाएगा। उसके बाद इनको हम पहुँच लेंगे। तो तब तक मैं तैयारी कर लेती हूँ इनके वस्त्र वगैरह की और इनको तैयार करके बिठाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये परात खाली करूँगी 10 मिनट बाद। तो अब इनको हम करा लेंगे सादा जल से स्नान, अपने लड्डू गोपाल जी को भी और राधा रानी को भी। तो सभी को अच्छे से स्नान करा लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेव हरे, ओम नमो भगवते वासुदेव हरे, वासुदेव हरे कृष्ण देवा हरे, ओम नमो भगवते वासुदेव हरे। तो हमारे सारे लड्डू गोपाल जी ने स्नान कर लिया है और इनका स्नान पूर्ण हो चुका है। और अब इस वीडियो का मैं करूँगी यहीं पर एंड। आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये व्यवहार कैसा लगा और आपने अपने लड्डू गोपाल जी के साथ इस व्यवहार को करना है। तो और भी कुछ बात पूछनी है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो भक्तों, राम राम, राधे श्याम।